फिर एक मित्र पूछते हैं कि शूद्र को बुद्धत्व का अधिकार है क्या? निश्चित रूप से इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अपात्र हो। यह जो मैं है, शूद्र में भी है, ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है। और इस मैं को देखने की कला शूद्र में भी है, ब्राह्मण में भी है। इसलिए यह बात सरासर बेमानी है कि कोई पात्र है, कोई अपात्र है। सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक ऊंच नीच से बुद्धत्व का कोई लेना देना नहीं। बुद्धत्व तो बहुत बड़ी बात है, प्रकृति तक भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति तक आपको उतना ही आकाश उपलब्ध कराती है जितना शूद्र को, उतनी ही मात्रा में हवा, उतनी ही मात्रा में सूरज का प्रकाश उपलब्ध कराती है जितना ब्राह्मण को है। तो यह बात सरासर राजनैतिक है कि शूद्र को अधिकार नहीं। ये सामाजिक तथाकथित उल्टी सीधी व्यवस्था से आप जांचने चले हैं परम सत्य को, और वो बार बार ऐसे प्रमाण भेजता है जिसमें हमको शर्त करनी चाहिए ऐसे वक्तव्यों को पोषने की, ऐसे वक्तव्यों को बल देने के लिए। कबीर, माता पिता का पता ही नहीं है, सबसे गरीब वर्ग में पालन पोषण होता है, जुल्हा बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से रोटी आती है घर में। कबीर ऋषि, वो किसी भी पैगंबर, किसी भी अवतार से कम नहीं है, प्रमाण दिया है अस्तित्व में। ये देखो, और कोई भेदभाव नहीं है गौतम में, बुद्ध में, कृष्ण में और कबीर में। ये सब राजनीति की बातें हैं, ये सब मडल्ड माइंड, ये सब विकृत सोच विचार वाले लोगों की ये सब विभाजना है, जिनका अपने जीवन में कोई बुद्धत्व से कुछ भी लेना देना नहीं है। बुद्धत्व का कॉन्सेप्ट, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट बना करके वे अपना खोखला जीवन जी रहे हैं, चिपका करके मुलम्मला। उनका क्या, अगर किसी को बुद्धत्व जैसी स्थिति घटती है तो इमीडिएटली देखेगा कि जिसे शूद्र कहा जा रहा है और जिसे ब्राह्मण कहा जा रहा है उसमें कोई भेद नहीं है। ये सब बड़ी ऊपर की सतही बच्चों वाली बातें हैं, नादानी वाली बातें हैं। कैसा भेद हो, स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, कोई भी स्त्री बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकती है। कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि कोई शर्त रखी गई है कि नहीं, स्त्री नहीं बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकती है, शूद्र नहीं। ये सब कचरा बातें हैं जो अपने तरफ जाने वाला व्यक्ति है इसको इस तरफ देखना भी नहीं चाहिए, नजर भी नहीं फेरनी चाहिए। वो करते रहो राजनीति, आप अपनी तरफ देखने वाले को सीधे सीधे अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी तरफ देखना चाहिए। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, आप प्रणाम सभी को। सब्जेक्टिव ओपिनियन के हजार राय और विचार हो जाते हैं, कहीं इसी कारण तो इतना मतभेद नहीं हो जाता। विज्ञान और गणित जैसे विषय ऑब्जेक्टिव होने के कारण सभी के लिए एक ही होता है, 2+2 4 = 4। क्या कहना चाह रहे हैं दिलीप भाई, ये मुझे थोड़ा और ठीक से समझाइए। सब्जेक्टिव ओपिनियन कैसे हो? सब्जेक्टिव ओपिनियन जैसे मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं आत्मविश्लेषण वगैरह, ये थोड़ा सा मित्र कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, इसलिए विचार अलग अलग हो जाते हैं, राय अलग अलग हो जाती है, शायद ये इस तरह से कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये और सवाल जो पूछना चाहता हूँ दिलीप भाई अब कि मैं क्या ओपिनियन कर रहा हूँ?
नहीं, नहीं क्या सर, मैं बिल्कुल नहीं, ओपिनियन क्या है। मैं जैसी चीज आपके अंदर नहीं है या जो मित्र हैं उनके अंदर नहीं है, तो ये तो फैक्ट है। ओपिनियन कैसे है ये? मैं अगर ये इफेक्ट है। कहता मैं अगर ये कहता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, तो ये ओपिनियन होता, ये आप बिल सोचते। लेकिन मैं का एहसास तो सीधे आपके पास में है। और मैं का एहसास, जो मैं का अनुभव है, उसको देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, ये प्रयोग किया जा सकता है। ये जीवन की प्रयोगशाला में प्रमाणित हो सकता है। तो ये ओपिनियन कैसे है? ये बात मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं कि ओपिनियन है। हम आप साथ साथ चल के इसकी जांच कर सकते हैं बिना किसी मान्यता और धारणा के। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर होता है कि नहीं होता। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सत्य जैसी कोई घटना होती है या नहीं होती। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि मैं है, दुख है, उस पर सीधे हम जांच कर सकते हैं कि वो क्या है, उसका रूट क्या है, किसको दुख है। ये सब तो फैक्ट है ना, इस पर जांच की जा सकती है। तो इसलिए ओपिनियन कुछ अन्य संदर्भों में हो सकता है, पर जो हम आप बात कर रहे हैं इसमें ओपिनियन नहीं है। इसमें तो सीधे तथ्यों पर बात हो सकती है, बात की जा रही है और उस पर जांच बैठाई जा सकती है। जी। पूरा संपूर्ण चेतना एक ही है, वही आत्मा है। और आत्मा एक होती है सबका, इसलिए चेतना एक सिद्ध होता है यहां से। पर अंतर शायद मन और बुद्धि करती है। हम यह बात नहीं कह रहे हैं दीपक, हम यह बात नहीं कह रहे हैं कि पूरी चेतना एक है। हम ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन कॉन्सियसनेस के पार है वह सब एक है। हम उस पर अभी जाना नहीं चाहते। हम सीधे सीधे ये जो हमारा सोच विचार का पैटर्न है, ये एक, अभी यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारा आपका क्रोध एक है, क्रोध का ढंग एक, हमारी आपकी घृणा का ढंग एक, हमारे आपके वैर का ढंग एक है, हमारी आपकी चिंता का ढंग एक, जो अभी रोजमर्रा में हम आप चल रहे हैं वो एक, उसकी उसमें कोई कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। हमारा आपका ये जो मी प्रोसेस है ये एक है, इसमें क्वालिटेटिव कोई डिफरेंस नहीं है। इसके ढंग और ढर्रे में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे इल्यूजन का ढंग एक है कि जो हम समझते हैं कि हम अलग हैं, वो एक है। उसको हम जांच सकते हैं कि वो इल्यूजन है कि अफेक्ट है। और अंतर यह जो कर रहा है ये बुद्धि ही कर रही है, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब आप इसको जांचते हैं तो जांचने के बाद कुछ निकल करके आता है जिसको एक और दो इस श्रेणी में ही नहीं लाना, नहीं तो फिर हम आप विद्वान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे कि आत्मा है, परमात्मा है, अखंड ब्रह्म है, और बढ़िया से हम कोई मंत्र उच्चार कर लेंगे पर जीवन के धरातल पर नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हमारी जो वस्तु स्थिति है कि मैं हूं, मेरे पास भय है, चिंता है, वहीं से जांच शुरू करें कि उसकी प्रकृति क्या है। क्या वह नितांत रूप से निजी है या मेरा भ्रम है कि मेरा मैं निजी है, ये मेरा मैं ओरिजिनल है। इसकी जांच की जा सकती है, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। जी। सूफी जिसे इश्क कहते हैं वह क्या है? सूफी दो तीन ढंगों में चलता है, जिसमें तरीकत है, जो अंतिम बात, एक दो उसके और चरण हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। शरीकत, तरीकत, जो अंतिम है वो है हकीकत, सत्य। वह जो सत्य है वह इश्क है, जिसको किसी भी काल में झूठा नहीं किया जा सकता है, वह इश्क है। जो किसी भी स्थान परिवर्तन से बदलता नहीं है, जो नित्य है, वह इश्क है। हकीकत, हकीकत और इश्क यानी सत्य और प्रेम, वह एक है। पर अगर हम शब्दों के खेल में नहीं जाते हैं तो हम पहले इस पर आएंगे कि झूठ क्या है। झूठ क्या है? हम आप जो बात कर रहे हैं, हमारे आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, या मैं और आपका जो एहसास है, मैं और तू का जो एहसास है, ये सच है या ये झूठ है?
इसके सत्यापन में उतरे तो वह तरीकत और उसके बाद जो हकीकत आती है सच, और जो इश्क आता है सूफी का, वह अपने आप जीवन में घटता हुआ पाया जा सकता है। वैसे तो कहने के लिए कहा जा सकता है कि सूफी जिसे हकीकत कहते हैं, सत्य की उपलब्धि कहते हैं, उसे ही इश्क कहते हैं। पिछले संवाद में आपने कहा था अवेयरनेस में हम जागे हुए पाए जाते हैं। तो जब हम खुद को भूले भटके पाते हैं तो वह क्या है? खुद को अगर हम भूले भटके पाते हैं या खुद को हम रास्ते पर पाते हैं, पर अवेयरनेस में हम ऐसा पाते हैं कि ऐसा है, और यह भी हम पाते हैं कि बुद्धि ठहरा रही है कि ये भूले भटके होना है और ये रास्ते पर होना है। बस इतना जो हमारी सोच समझ स्थापित है उसके आधार पर यह तय होता है कि ये भूले भटके होना है, ये रास्ते पर होना है। और अवेयरनेस जिसको अवसर देने की हम बात कर रहे हैं, उसमें यह सब प्रकाशित होता हुआ पाया जाता है। बस हम यह नहीं कह रहे हैं कि अवेयरनेस में व्यक्ति रास्ते पर होता है, नहीं, व्यक्ति रास्ते पर कुछ नहीं होता है। व्यक्ति को रास्ते पर होने जैसी कोई घटना नहीं, कोई सत्ता नहीं है जो कि रास्ते पर होती है। सत्ता जो भी कुछ कर रही है, ना वो रास्ते पर है ना भूली भटकी है, वह बस एक इल्यूजरी प्रोसेस में चल रहा है। जो ध्यान की कीमिया है वह जो है जैसा है उसे बस प्रकाशित कर देती है, ये कहा जाएगा। मतलब सर ये जो भूले भटके पाया जाने वाली स्थिति है वो भी अवेयरनेस में ऐसा इस तरह से? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता है, अगर सपोज करिए मैं भूला भटका हूं, मुझे नहीं पता है कि कैसे जिया जाना है, और मैं आपके पास आता हूं और आप कहते हैं कि भाई मुझे तुमको सही रास्ता नहीं बताना है, सही रास्ते जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को आप भूला भटका कह रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अनदर कॉन्सेप्ट को आप सही रास्ते पर होना कह रहे हैं, पर दोनों है तो कॉन्सेप्ट ही ना। दोनों कॉन्सेप्ट। अगर आप सयाने हैं तो आप कह रहे हैं आप मुझे सिखाएंगे कि वह चाहे तुम भूले भटके वाले कॉन्सेप्ट पर हो चाहे सही रास्ते वाले कॉन्सेप्ट पर हो, यह देखो कि इस इसका वह देखना क्या है, इसको अवसर दो जो कि नैसर्गिक है, ओरिजिनल। उस दिखाई पड़ने में सही रास्ते पर होना या भूले भटके होना, वह दोनों ही बातें तिथिबाह्य हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, वो वैलिडिटी अपनी खो देती है, उसमें कोई वैधता नहीं रह जाती। कुछ बिल्कुल अलग तरीके का धरातल अस्तित्व में आता है जो कि सही रास्ते पर और भूले भटके पर रास्ते होने से मुक्त है। क्या मैं अपनी बात कह पाया दिलीप भाई? जी सर, कह पाए। मन का एक हिस्सा सहमत है आपसे और एक असहमत, बीच में अद्वैत भी कौंध जाता है। यह कैसी भ्रम की स्थिति है? भ्रम की स्थिति नहीं है। सहमति को भी आप देख रहे हैं, असहमति को भी देख रहे हैं, और बीच बीच में जो कुछ छलांग लग जाती है उसको भी देख रहे हैं। तो जिस प्रकाश में यह सब दिखाई पड़ रहा है उस प्रकाश को अवसर देते चलिए। इसकी चिंता मत करिए कि यह कैसी स्थिति है, इसकी पहचान बनाने की इस कोशिश मत करिए। धैर्य से बस दिखाई पड़ने को अवसर देते चलिए, ये सारी स्थितियां बह जाएंगी। कुछ और बिना आपकी कल्पना के, बिना आपकी योजना के कुछ और वहां पर घटता हुआ पाया जाएगा। विचार और विचारक की सत्यता मौन द्वारा केवल स्थापित हो सकता है, बस इन ए वे यस। सर, एक पाखंडी बाबा के सत्संग में भगदड़ की वजह से 120 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इन पर कुछ बोलो। सर, जब आप ऐसी किसी घटना को देखते हैं तो क्या आप तथ्य की तरह देखते हैं या बायस होकर के देखते हैं? आप जब पाखंडी बाबा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कैसे पता अगर वही बाबा जो 120 लोग मरे हैं उनको वह उनके रोगों से ठीक कर देता? तो ऐसे बहुत सारे झांसे चल रहे हैं जिसमें कोई जाता है पानी पिला देता है, कोई जाता है कोई भभूत दे देता है,
कोई स्पर्श कर देता है, कोई जूठा खाने को दे देता है, तो लोग ठीक हो जाते। फिर आप क्या करते? और लोग आकर के आपको रिपोर्ट करते, फिर आप क्या करते? तो इस तरह से जब आप जज करेंगे किसी घटना को, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसा हुआ है, उसको देखिए, पूरी संवेदना से देखिए, और उस देखने में यह देखिए कि वह आप देख रहे हैं या वह आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप जागरण को अवसर देते हैं, अगर आप उस मस्ताने इश्क को जगह देते हैं, जिसे आप हम अभी कह रहे थे सूफियों का इश्क, तो आप जान जाएंगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय क्या है। फिर आप नहीं जाएंगे ऐसी जगहों पर जहां पे कुछ बाजीगरी हो रही है, जादूगरी हो रही है, जहां पर कुछ लुभावने वायदे दिए जा रहे हैं। अपने आप नहीं जाएंगे, आपके बोध से, आपकी समझ से एक जन जागरण, एक चित्त जागरण की स्थिति निर्मित होगी, जो शायद दूर तक पहुंचे बिना किसी को पता चले। ऐसे आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? आप रोकने जाएंगे उनको, ऐसी कोई घटना होती है, किसी को जेल में डालने से वो घटनाएं थोड़ी समाप्त हो जाती है। घटनाएं रूट से आ रही हैं, ईगो से। हम आप नहीं जानते हैं कि वहां क्या है। हम आप प्रेम को अवसर दे सकते हैं, अपने जीवन में प्रेम का अंकुर खिला करके प्रेम को अवसर दे सकते हैं। उससे अगर कोई एक्शन आता है जो कि स्वार्थ प्रेरित नहीं है, जो चिढ़ और हिंसा प्रेरित नहीं है, तो आप एक्शन में भी जा सकते हैं। क्या किया जाना चाहिए? आप जागृति को पहले हम आप अपने भीतर लाएं कि गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार हमारे अंदर चल रहा है उससे मुक्त हो, जिम्मेदाराना व्यवहार आए, फिर हम ऐसे एक्शनों पर जा सकते हैं। वह भी व्यक्ति अगर ऐसी घटना के लिए सीधे जिम्मेदार है, कुछ उसने आयोजन किया है, तो उसको भी शायद कोई खबर पहुंचे। यह धर्म और अध्यात्म नहीं है। पर हम जज न करें अगर उसने ऐसा किया है, पहले हम अपने जीवन में उस चीज को उतार लें, तो हमारा मुंह बनता है कहने। नहीं तो फिर तो बहुत सारे लोग गाली देते हैं, वही लोग पलट करके कुछ अच्छा हो जाता है तो जाकर के चरण धो करके पीते हैं। हमारी आपकी वैलिडिटी क्या है? पल में तोला, पल में माशा। पल में जो है फूल करके गुब्बारे की तरह हो गए, बबूले की तरह हो गए, फल में फूट गए। वो बात बहुत दूर तक नहीं जाएगी। वो तो मीडिया टीआरपी के लिए ऐसा करती रहती है, बार बार दिखाए, बाबा भाग गया, बाबा छिप गया, बाबा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आप सच में राइट एक्शन लेने जा रहे हैं, अपनी तरफ देखिए, जा। यूट्यूब के प्रश्नों सुरमिता जी, ये सारे प्रश्न जो यूट्यूब पर हैं वहां से कलेक्ट कर लीजिए, उन पर भी हम यहाँ चर्चा कर लेंगे। लंबे समय से शायद वहां के प्रश्न कलेक्ट नहीं किए गए हैं। प्लीज कंक्लूड सर। सर माइक। तो आज की जो चर्चा रही काफी फ्रूटफुल रही, हमें आत्मान्वेषण में काफी सहयोग मिलेगा इससे, मिला है, मिलेगा, मिला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आपने सर हमें बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में ऐसे गहरे प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए, साथ में चलने की। हम सबकी मंगल कामना है कि हम सबके जीवन में जो हमने सीखा है, जो हम साथ साथ चल रहे हैं, वह प्रकाशित हो, सच में ही जीवन में घटे। और दिलीप भाई, निश्चित घट जाता है, निश्चित घट जाता है। बहुत साधुवाद।